स्वागत है आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। आज हम लेकर आ गए हैं साइंस से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो क्लास 9th के लिए बहुत नेसेसरी है। दोस्तों, यदि आप 9th की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर हमारे चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज टोटल आपको हम 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। साइंस से बहुत लीजेंड है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उस धातु का क्या नाम है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होती है? तो उस धातु का जो नाम है जो कमरे में तापमान के तरल अवस्था में मौजूद होती है वो क्या होता है? वो पारा होता है। क्या होता है दोस्तों? पारा उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पारा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछता है? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है कि जब तरल तेजी से घूमता है तो सघन कण नीचे की ओर खींच जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इस सिद्धांत का जो उपयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? सेंट्रीफ्यूजेशन दिया गया है, आंशिक आसवन दिया गया है, वाष्पीकरण दिया गया है और टनलिंग दिया गया है। ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सेंट्रीफ्यूजेशन। क्या होगा? सेंट्रीफ्यूजेशन। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है उस धातु का क्या नाम है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होती है? तो वो कमरे का तापमान में जो मौजूद होती है उसका नाम पूछा गया है। चलिए देखते हैं। दिया गया है ऑप्शन, क्या दिया गया है? ध्यान दीजिए। ऑप्शन आपका दिया गया है पारा, ब्रोमीन, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी में आपका दिया गया है ब्रोमीन, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछता है? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है विज्ञान एनसीईआरटी पुस्तक और समाधान पीडीएफ। ठीक है। ध्यान दीजिए, ये पीडीएफ जिससे जो बारे में आपको हम बताए हैं कि ये विज्ञान एनसीईआरटी जो होता है, ठीक है, नेशनल काउंसिल एजुकेशन के बारे में जो बताया गया है, ये समाधान पीडीएफ है। ठीक है। आप पीडीएफ आपको हम जो सो दे देंगे लिंक में, जो सो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को जो सो हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? ध्यान दीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो दिया गया है वो क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु नहीं है? ठीक है। तो ये जो आपका दिया गया है, बोरॉन दिया गया है, सिलिकॉन दिया गया है, जर्मेनियम दिया गया है, टंगस्टन दिया गया है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का हम राइट आंसर टंगस्टन में लगाएंगे। क्या किसमें टिक लगाएंगे? टंगस्टन आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है यदि हम कपूर को किसी खुले बर्तन में रखते हैं तो इसकी मात्रा निम्न घटना के कारण घटती रहती है। देखिए सही बात है, जब कपूर को हम कोई खुले बर्तन में रखते हैं तो धीरे धीरे इसकी मात्रा क्या होती है? दिन बर दिन घटते जाता है। ठीक है। कारण क्या होता है? वाष्पीकरण दिया गया है, वर्षा दिया गया है, संघनन दिया गया है, ऊर्ध्वपातन दिया गया है। ठीक है। ध्यान दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऊर्ध्वपातन होगा। क्या होगा? ऊर्ध्वपातन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर ऊर्ध्वपातन होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछता है? विषवांगी मिश्रण जिसमें विलय कण घुलते नहीं है और पूरे विलायक में निलंबित रहते हैं और विलय कणों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे, ध्यान दीजिए, उसे कोलाडाइल घोल कहा जाता है, सुपर संतृप्त घोल कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन घोल कहा जाता है,
तथा निलंबन कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? निलंबन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है, ध्यान दीजिए। आयोडीन के टिंचर में विलेय और विलायक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयोडीन के टिंचर में विलेय और विलायक ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इसमें आयोडीन विलेय क्या कहा गया? आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। ठीक है, इसका हम ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, बी में आप टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछता है? परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडल कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति कहलाती है। तो इसकी जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है वो ब्राउनियन गति कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्राउनियन गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछता है, एक शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है और जिसे भौतिक या रासायनिक तरीकों से दो या दो से अधिक तरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे कहा जाता है। तो उसे एक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे एक तत्व कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक तत्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो ऑप्शन आपका दिया गया, एल्युमिनियम दिया गया है, सिलिकॉन दिया गया, ग्रेफाइट दिया गया और सोना दिया गया। तो अधातु विद्युत की सुचालक जो होती है वो ग्रेफाइट होती है। क्या होता है दोस्तों? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, आने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी यौगिक का वर्णन नहीं करता है? किसी यौगिक का वर्णन नहीं करता है तो यह द्रव्यमान किसी, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो दिया गया है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में क्या पूछता है? 12 में पूछता है, जब दो तरल पदार्थ मिश्रित नहीं होते हैं तो वे दो अलग अलग परतें बनाते हैं और कहलाते हैं। तो वो मिश्रणीय तरल पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? मिश्री। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? मिश्रणीय तरल पदार्थ कहलाते हैं, घुलनशील तरल पदार्थ कहलाते हैं, संतृप्त तरल पदार्थ कहलाते हैं, अति संतृप्त तरल पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अघुलनशील तरल पदार्थ इसको हम कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में जो दिया गया है, कोई अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड युक्त मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग कर सकता है? ठीक है, तो उसको हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए 14वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन में पूछता है, बिलियन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलेय की मात्रा को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको घोल की सांद्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घोल की सांद्रता। यानी ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन में क्या पूछता है? शुद्ध पदार्थ की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? बर्फ है, पारा है, लोहा है या ये सभी है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बर्फ भी है, पारा भी है, लोहा भी है और ये सभी है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।